हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डायरेक्टिंग चैप्टर की, और उसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में थर्ड एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग का, लीडरशिप, वो डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने उसका डेफिनेशन डिस्कस की थी कि लीडरशिप होता क्या है, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि लीडरशिप सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो लीडरशिप है इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कैसा होता है लीडरशिप, हम लोग ये देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो हेडिंग डालिए सब लोग, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फीचर्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। इसमें जो सबसे पहला फीचर है, इसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है, देखो, लीडरशिप इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स एन एबिलिटी of an individual it indicates the ability of an individual to influence others। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्यू टू लीडरशिप हमें ये पता चलता है कि एक बंदे में कितनी एबिलिटी है कि वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। तो यहाँ पे लीडरशिप में जो किसी भी पर्सन की इन्फ्लुएंशियल पावर होती है, इन्फ्लुएंशियल, उसके बारे में हम देखते हैं कि लीडरशिप, अगर कोई बंदा लीडर है तो वो कितनी अच्छी तरह से दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो बंदा है ये अच्छा लीडर बन सकता है या नहीं। एक पर्सन की कितनी इन्फ्लुएंशियल पावर होती है, उस बेसिस पे कितना वो अच्छी तरह से दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये देखा जाता है। तभी वो एक पर्सन एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर यही है कि लीडरशिप की वजह से एक पर्सन की इन्फ्लुएंस करने की पावर को हम जान सकते हैं। टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को, ये देखा जाता है इन लीडरशिप। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट फीचर कि लीडरशिप की वजह से ये पता कर सकते हैं, ये इंडिकेशन हमें मिलता है कि एक पर्सन कितना दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। राइट, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पावर होना किसी भी इंडिविजुअल में बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। जैसे कि हमने पिछले जो डेफिनेशन के वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जी का मैंने एग्जांपल दिया था। अब अगर उन लोगों में अच्छी इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं होती तो वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते थे, और उनका जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो चेंज नहीं कर सकते थे, और उनकी जो कंपनी है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती अगर इन लोगों में, इन लीडर्स में अच्छी इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं होती। तो ये जो लीडरशिप है ये इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन के अंदर की क्या इन्फ्लुएंशियल पावर है, वो कैसे दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोस्तों। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेकेंड नंबर, राइट। ब्लू कलर
और पेन, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट वो कहता है कि लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन देखो, लीडरशिप की वजह से क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। तो लीडरशिप की वजह से ही एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉई के, एक किसी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हुए उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है ताकि वो पॉजिटिवली अपने काम को करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो ये है सेकंड पॉइंट कि लीडरशिप की वजह से क्या होता है। लीडरशिप की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होते हैं वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि एम्प्लॉय पॉजिटिवली हर चीज़ कर सके। तो इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर में वो चेंज लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लीडरशिप का जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो ये किया कि लीडरशिप हमें ये इंडिकेट करता है कि एक पर्सन दूसरे को कितनी अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है ताकि वो, देखो सेकंड पॉइंट कनेक्टेड है कि ताकि वो उसके बिहेवियर को चेंज कर सके, पॉजिटिवली चेंज कर सके और एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए हों। दैट इज़ इंटर रिलेटेड, है ना। इन्फ्लुएंशियल पावर इन्फ्लुएंस क्या करेगा, बिहेवियर को, और बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। हियर द फोर्थ पॉइंट इज़, यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमसे कहता है कि लीडरशिप की वजह से क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। लीडरशिप की वजह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई एक अच्छा लीडर है तो ही विल ट्राई टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ हिज फॉलोअर्स। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होता, यहाँ पर लीडर एंड फॉलोअर होता है। एक लीडर होता है और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप की वजह से क्या होता है, अच्छे रिलेशंस बनते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर जो होता है वो अपनी ग्रुप को, अपनी कंपनी को अच्छी तरह से लीड करता है एंड दूसरे लोग उसे अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो बिकॉज ऑफ लीडरशिप क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे बनते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये भी फीचर क्लियर हुआ हो कि बिकॉज ऑफ लीडरशिप जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो अच्छे होते हैं बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो ये एक फीचर है लीडरशिप का। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, आई होप आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ हो। यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लीडरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लीडरशिप इसीलिए ज़रूरी है या लीडरशिप इसीलिए हम करते हैं। लीडरशिप एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, क्योंकि टू अचीव कॉमन गोल्स, जो भी कंपनी के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स है, कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसको अचीव करने के लिए
लीडरशिप की ज़रूरत होती है, लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है, और दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ लीडरशिप, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, वो अचीव हो सके। दैट्स वाई लीडरशिप इज़ नेसेसरी। जब एक लीडर अपने फॉलोअर को अच्छी तरह से डायरेक्ट करेगा, उसे क्या करना है, कैसे करना है, तभी जाकर वो एम्प्लॉई, वो फॉलोअर उसके गोल्स को अचीव कर सकता है, राइट। सो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट ऑफ फीचर्स डिस्कस किए हैं। पहला हमने देखा कि इन्फ्लुएंशियल पावर होनी ज़रूरी है। एक लीडर के अंदर की इन्फ्लुएंशियल पावर को इंडिकेट करता है लीडरशिप की कितनी अच्छी तरह से उसकी एबिलिटी क्या है टू इन्फ्लुएंस अदर्स। नेक्स्ट हमने बात की कि क्या इन्फ्लुएंस करेगा लीडर किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें चेंज लाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेगा, ताकि क्या हो सके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं लीडर एंड फॉलोअर्स में चेंज ऑफ बिहेवियर के कारण, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉई। और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लीडरशिप, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लीडर। आई होप ये 4 पॉइंट्स जो है ये इंटरकनेक्टेड है और इनका जो कनेक्शन है आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट, ये जो लीडरशिप है ना दोस्तों, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि एक लीडर ने एक फॉलोअर को बता दिया क्या करना है और वो उसका काम ख़त्म हो गया। उसको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है इन लीडरशिप, ताकि जो लीडर और फॉलोअर है उसके रिलेशंस अच्छे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अच्छी तरह से अचीव हो। इसीलिए ये जो लीडरशिप है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपने लीडरशिप कर दी, किसी को लीड कर दिया, किसी को गाइड कर दिया, इतना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का वो होता है, चेंज होता रहता है, वो है ना, वो वर्सेटाइल नेचर का उसका बिहेवियर होता है। उसके कारण लीडरशिप की कंटिन्यूसली ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका बिहेवियर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव वो कर सके। सो दोस्तों, ये हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप जो हमने आज डिस्कस करे हैं, फीचर्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट फीचर है कि लीडरशिप की वजह से किसी पर्सन की एबिलिटी का पता चल जाता है कि वो कितने दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट हमने बात की कि इन्फ्लुएंस करता है वो बिहेवियर को, और बिहेवियर को वो चेंज करने की कोशिश करता है दूसरों के, और वो अच्छे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता, यहाँ पर लीडर और फॉलोअर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमने बात की ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके, इसीलिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट हमने बात की कि लीडरशिप हमने एक बार कर दिया तो वो ज़रूरी नहीं है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। अब आप बताइए कि मुकेश अंबानी ने अगर एक बार किसी को लीड कर दिया, उसके बाद उसका लीडरशिप ख़त्म हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली लीड करता जाता है ताकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, है ना। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि फीचर्स क्या है लीडरशिप के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो लीडरशिप है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, गिव योर सजेशंस ऑल्सो, क्वीरीज। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।